प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। कई बार ऐसा रहता है कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग, एक रॉड रहती है जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करना रहता है। हमें जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया है गिवन होता है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखें। एक हमारे पास में रोप है, इस रोप की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है और मास कैपिटल एम है। इस पर हमने कुछ फोर्स एफ अप्लाई कर दिया है और इसको हमने तनाव की स्थिति में कर दिया है। तो हमें इससे जिस एंड पर फोर्स अप्लाई किया गया है वहां से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है। बहरहाल टेंशन की वैल्यू होती है T = 1 - x/L टाइम्स ऑफ द फोर्स। कैसे, हमें यही तो पता लगाना है आखिर ये इस एंड से x की डिस्टेंस पर जहां फोर्स अप्लाई किया गया है वहां पर टेंशन की वैल्यू ये कैसे हमको मिली। आओ जरा समझते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जब हम इस रोप पर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये रोप एक्सेलरेट करेगी, है कि नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, बॉडी को एक्सेलरेट कर देता है। तो मुझे ये बताओ, इस पूरे रोप में जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा, आप निकाल सकते हैं क्या इसको? बोलिए, निकाल सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि इस रोप का मास कैपिटल एम है, लेंथ कितनी है, इस कैपिटल एल है, फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। सो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द रोप, कैन यू फाइंड acceleration produced, that will be equal to A equals force applied upon mass net total mass of the rope। ये बात सही है। अब मुझे ये बताओ, इस एंड से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर हमें टेंशन निकालना है। यहाँ पे जरा ध्यान से विचार करो, आप देखो तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में भी है क्या? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों साइड से टेंशन लग रहे होंगे, तनाव की स्थिति में होगी। अगर हम इसको कट कर दें, हम मान लो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको यहीं से कट कर दिया है, तो इसके राइट साइड पर देखो जरा फोर्स एफ लगा हुआ है और लेफ्ट वाले एंड पर फोर्स कैपिटल टी यानी कि टेंशन लगा हुआ है और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है। तो बताओ जरा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करें इस एंड का, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। लेंथ इसकी स्मॉल एक्स है कि नहीं, बताओ। राइट वाले एंड पर फोर्स एफ लगा हुआ है और लेफ्ट वाले पर टेंशन टी वर्क कर रहा है, फिर भी ये एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो बताओ जरा अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे निकालोगे। अनबैलेंस्ड फोर्स, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, आर द एक्सेलरेटिंग फोर्स लिखना चाहिए इसको, एक्सेलरेटिंग फोर्स इन सेक्शन ऑफ द लेंथ x। कैसे निकालोगे आप इसको? कैसे निकालोगे? F - T इक्वल्स मास ऑफ द दिस वन पोर्शन। मान लो इस पोर्शन का मास कुछ है स्मॉल m, ये इसका मास है, इनटू क्या कर दोगे तुम, इसका एक्सेलरेशन a। अब हम इस छोटे से सेक्शन का मास कैसे फाइंड करें? तो एक चीज ध्यान से देखो, कैपिटल L पूरी लेंथ में कितना मास आ रहा है? पूरी लेंथ में मास आ रहा है कैपिटल M। तो ये बताओ पर यूनिट लेंथ में कितना मास आने वाला है? कैपिटल M/L। तो अगर हम x लेंथ एज्यूम कर लें तो बताओ x लेंथ में कितना मास आएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द रोप, दैट इज द M/L इनटू x। यही तो मास होगा इस छोटे से सेक्शन में, यानी हम स्मॉल m के प्लेस पर रख सकते हैं क्या, कैपिटल M/L, mass of the per unit length into the length of the section, that is the x into a। देखिए, हमें यहाँ पे टेंशन को फाइंड करना था, है ना, हमें यहाँ पे टेंशन को फाइंड करना है, तो t को फाइंड कर लेते हैं। एक काम कीजिए, इसको ट्रांसपोज कीजिए, t को उस तरफ ले जाइए। जरा बताइए t की वैल्यू क्या मिलेगी? t इक्वल्स हो जाएगा आपका f माइनस कैपिटल M/L इंटू x टाइम्स ऑफ a। वापस आप एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा भाई, पूरी ये जो स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ये देखा जाए तो एक तरीके से इनएक्सटेंसिबल है और ये मासलेस है, ऐसा मान के चल रहा है, इसका मास बहुत ही कम है। उस केस में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, है कि नहीं। देखो, एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है कि हमारी जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब इसको हम, इसकी लेंथ को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। फोर्स को फील तो करेगा, टेंशन में तो आएगा, मगर टेंशन आने के बावजूद भी ये इसमें हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी सेम
ऑफ ऑल मासेस कनेक्टेड थ्रू द रोप, ये कंडीशन आपको पता ही होगी। तो अब बस ठीक है, एक्सेलरेशन को रख दीजिए ला करके इसमें। सो अगर हम एक्सेलरेशन को प्लेस करें, अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को प्लेस कर दूं, तो जरा मुझे बताओ टेंशन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये हो जाएगी F माइनस कैपिटल M बाई एल इंटू एक्स टाइम्स ऑफ ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास, है कि नहीं। तो ये देखो, ये मास से मास कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, आपको मिल जा रहा है F माइनस एक्स अपॉन एल टाइम्स ऑफ F। इसमें से आप F कॉमन कर लीजिए, तो आपको मिल जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एफ। सिंपल सी बात है, देख लीजिए, यही इस सेक्शन का जो टेंशन होगा, है ना। जिस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया है वहां से x की डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एल, यानी उस सेक्शन की लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, इसको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा 1 से, और इसको हमें फोर्स अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है कि नहीं, बताओ। थैंक यू।